जैसे एवरीबॉडी हमने अभी भी रिजल्ट 1 किया, sin की पावर nx अपॉन sin की पावर nx प्लस cos nx 0 to पाई बाई 2। अब रिजल्ट 2 जो है एक्चुअली इस रिजल्ट ने उस रिजल्ट को बनाया, पर पहले मैंने आपको वो करवाया। तो लेट्स अंडरस्टैंड द थ्योरम व्हाट इट सेज, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन ड्राइव नॉट ओनली पर्टेनिंग टू साइन और कॉस, नॉट ओनली पर्टेनिंग टू कॉस। गेम समझना, पहले इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। मैं इस पे P4 लगा रहा हूं, I बन गया मेरे पास A to B, हाँ जी, F ऑफ आशवी x की जगह क्या लिखूं, इस x की जगह क्या लिखूं, A प्लस बी माइनस x। क्या ये बात समझ आई? नीचे f ऑफ x की जगह क्या लिखूं, f ऑफ A प्लस और प्लस f ऑफ A प्लस B के बाद x की जगह क्या लिखूं। क्या ये बात समझ आई? हाँ, प्लस x, ठीक है जी। अब एक ध्यान से गेम समझना, ये a और b कट गए, अकेला x बचा। क्या इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम बना? तो इसको अगर इक्वेशन 1 ले रहा हूं, इसको 2 ले रहा हूं, तो फिर से क्या कर दूं, 1 प्लस 2, तो i प्लस i 2i, तो a टू b न्यूमरेटर्स ऐड हो गए और डिनोमिनेटर जैसे बन गए, तो 1 dx आया। तो 2i इज इक्वल टू x लिमिट a टू b, तो 2i इज इक्वल टू b माइनस a एंड i बन गया b माइनस a बाई 2। डायरेक्ट रिजल्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। पर कब, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब होता है ये, जब ऊपर एक फंक्शन हो, नीचे वही फंक्शन हो और उसके साथ एक एडिड फंक्शन क्या हो, दोनों लिमिट्स में से एक्स वैल्यू सब्ट्रैक्टेड। कहानी में समझ आई? तो इसलिए आप लिख भी सकते हैं, इट इज एप्लीकेबल when a function is there in the numerator, when a function is there in the numerator and the denominator contains the same function fx, the same function fx plus f of upper limit plus lower limit minus x। डिनोमिनेटर में अपर लिमिट और लोअर लिमिट और x हो जाए तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब आप कह रहे हैं सर आप क्यों बोले कि ये तो पहले रिजल्ट से मिलता जुलता है। अब ध्यान से देखना, मेरा पहला रिजल्ट क्या कहता है, साइन की पावर nx प्लस अपॉन साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx लिमिट 0 टू पाई बाई 2। सही है। ऊपर फंक्शन कौन, ऊपर फंक्शन कौन, साइन nx, ये मेरा बना fx, ये मेरा बना fx। अब इसको क्या निकाल के देना है, ये क्या है, साइन ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉस। तो इसका फाइनल आंसर क्या बना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इसलिए आंसर बना था क्या, फाइनल। बेसिकली दिस इज द प्राइम रिजल्ट। क्या ये बात समझ आई? अब इसके क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं वो सीखना। मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी, इसी रिजल्ट का 0 टू, एक मिनट, 0 भी नहीं रखते, ए बनाते हैं पूरा, 1 2 3 ln x अपॉन ln x प्लस ln ऑफ 4 माइनस एक्स। बोलो, सोचो, एक फंक्शन सेम, ये क्या लिखा, 1 प्लस 3 4 में से क्या माइनस एक्स, तो आंसर क्या बना 3 माइनस 1 बाय 2, तो आंसर क्या बना 1। अच्छा, और क्वेश्चन कैसा लिख सकते हैं इसमें क्वेश्चन बना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस एक्स। हाँ जी, लिमिट 1 से लेकर 4 तक। बोलो 4 माइनस 1 बाई 2 इज
कहानी समझ में आई? क्वेश्चन देखते हैं आंसर कब लिखते हैं, फंक्शन और फंक्शन होने चाहिए, बस जो डिनोमिनेटर में दूसरा फंक्शन है चेक करो कहीं वो a प्लस बी माइनस एक्स पे थोड़ी पैदा हुआ, अगर पैदा हुआ डायरेक्ट आंसर क्या है b माइनस ए अपॉन 2। करिए